संख्या 29, 37, 47 पर समय प्रदान करने के लिए आभार, धन्यवाद। 2024-25 का बजट पेश हुआ। बजट निसंदेह बहुत ही अच्छा व ऐतिहासिक रहा। घोषणा के साथ उसकी क्रियान्वित भी शुरू हो गई। 10 को बजट पेश हुआ। 14 को प्रभारी मंत्री जी की मीटिंग अधिकारियों के साथ जिला मुख्यालय पर हुई। वो आज तक इतना जल्दी कभी नहीं हुआ। वह बजट अनुदान पर सभी मंत्री जी को सुना और लगा जो बजट दिया गया उस पर पूरा काम होगा। बजट में आपने सभी वर्ग विशेष का पूरा ध्यान रखा, पर आपको गौ माता नहीं दिखी, क्योंकि गौ माता वोट नहीं देती है और आप हम सब वोट लेने जाते तब गौ माता की जय बोलते हैं। यह कितनी विचित्र बात है। सबसे अधिक पीड़ा में गाय है और सरकार द्वारा उपेक्षा व अनदेखी की गई है। गौ माता ने आपसे क्या मांगा? रूखा सूखा भोजन दे देवे तो सभी विकास ऐश्वर्य योजनाएं मानव के लिए रखे, पर आपने वो भी नहीं दिया। और तो और गौ सेस कर के नाम से जो पैसा आया आपने 2021 संशोधित नियम के तहत और किसी मद में ले लिया, जो कि आपका अधिकार नहीं था। इसी के साथ पूर्ववर्ती सरकारों ने तो गौ माता की गोचर भूमि अन्य कार्यों में ले ली। अब आपसे रोड पर खड़े हुए नंदी एवं गौ माता पूछ रहे हैं, मेरी क्या गलती है? आप लोगों द्वारा मुझे आवारा करके रोड पर छोड़ दिया गया भूखे प्यासे मरने के लिए। उसके बाद लोग हमें मारते पीटते, फिर कत्ल खाने की पीड़ा सहन करनी पड़ती, वो अलग। आप हमको न्याय दो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप राजा है। पहले के राजा राम थे, उन्होंने कुत्ते को भी न्याय दिया, और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने तो गौ माता को न्याय देने में अपने बेटे तक को सजा दे डाली है। वो गौ माता थी जिन्होंने महारानी से बेटे को सजा न देने की अपील की और क्षमा कर दिया। वही करुणामय गौ माता है। क्या आप भी न्याय करेंगे व गौ माता की सुनेंगे? तो सबसे पहले आप गौशालाओं का अनुदान 9 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दे। अनुदान अभी वर्तमान में 20 व 40 रुपये ही मिल रहा है। 2018 के बाद बढ़ाया नहीं गया, जबकि केंद्र में 2015 से ही 45 व 80 रुपये था। जिला कलेक्टर को निर्देशित करे ग्राम पंचायत स्तर पर गोचर भूमि को जेसीबी से सफाई करा के घास उगाए और पशुपालक को पाबंद करे कि वो गाय को रोड पर नहीं छोड़े या जुर्माना राशि बढ़ाए। टैग लगाकर चिन्हित करे कि गाय रोड पर नहीं आएगी तो दुर्घटना भी नहीं होगी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, भारतीय संविधान का पहला खंड गोवंश हत्या निषेध पर होना चाहिए। दूसरा, परम पूज्य देवरा बाबा ने कहा, जब तक गोवंश का रक्त भूमि पर गिरता रहेगा कोई भी धार्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठान सफल नहीं होगा। उसके बाद भी हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में गौ हत्याएं इतनी हो रही है, राजस्थान से भी इतनी गौ तस्करी होती है। तो गौ माता की तस्करी को रोकने के लिए कानून को सख्त करने की आवश्यकता है। गौ तस्करों को सजा बढ़ा दी जाए। गौ तस्कर के युक्त में जो गाड़ी काम में आती है उसको रात सात कर दिया जाए। जैसे अफीम की गाड़ी छूट नहीं पाती वैसे ही करे। गौ माता को तस्करी करने वाले को गौ माता को तस्करी करने वाले कितनी पीड़ा देते, हम कल्पना करें तो कांप जाएंगे। जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण स्तर पर 2 रुपये किलो से गोबर खरीदकर जैविक खाद बनाकर किसानों को कम दर पर दिया, जिससे वह जैविक खेती शुरू हो गई। और जैविक खेती में देश में 1 नंबर पर है। जैविक खेती शुरू होने से कैंसर जैसी बीमारी से मुक्त हो पाएंगे, मानव स्वस्थ व सुखी होगा। माननीय सभापति महोदय, अभी मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी है और नई सरकार ने बैठते ही गौ माता के लिए एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है, जिसके अंतर्गत अनुदान को डबल कर दिया गया। गोचर भूमि को सफाई करने का कार्य किया व गौ तस्करी के लिए कानून को सख्त किया, जिससे भी वहाँ गौ तस्करी कम हो गई। चाहे तो आप वहाँ की गौ माता की पर बनी पॉलिसी मंगवा ले व कुछ फोटो डिटेल हम भी आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप अनुदान बढ़ाने के साथ एमपी सरकार व छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर गौ माता का कार्य करेंगे तो आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। साथ ही आपका संकल्प विकसित राजस्थान का व माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना 2047 विकसित भारत का पूरा होगा। साथ ही मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि गौशालाओं का अनुदान समय पर नहीं आता है, उसको भी आप समय पर कराएं, जिससे गौशाला सही ढंग से चल सके। अभी भी गौ माता के आपके भी गौ माता के प्रति पूज्य भाव है, उनको हम नमन करते हैं माननीय मंत्री जी महोदय से। साथ ही पिछली सरकार का भी हम आभार व्यक्त करेंगे
कि आपने भी गत वर्ष गौशालाओं का अनुदान 6 माह से बढ़ाकर 9 माह कर दिया। उसके लिए वह अभी वर्तमान प्रतिपक्ष के नेता का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बजट भाषण पर गोमाता का किरण महेश्वरी जी अच्छा बोले, वो सरकार को निवेदन किया। धन्यवाद, आपने समय प्रदान किया।